पहले लाइफ में गांव में जाके ऐसे बात नहीं करी? ऐसा कौन कौन है जिसने आज ही पहली बार बात करी गांव में? एक बार करना। कितने लोग हैं? अच्छा, ये जो सिर्फ एक ही दिन गए वो एक बार खड़े हो, जो अभी गए हैं, जो पहले कभी नहीं गए थे और आज ही गए। अब इनमें से वो खड़े रह जाओ जो बोले भी थे कुछ, वो खड़े रह जाओ। जो नहीं बोले कुछ भी, जिन्होंने सिर्फ देखा देखा था वो बैठ जाओ। जिन्होंने सिर्फ सुना था, आप बोले थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा बोलने का? हाँ, एक्सपीरियंस तो हमारा सही रहा, हाँ, पर उधर से लोग बोल रहे थे कि आप जिससे लड़ रहे हो, जिस तंत्र से, उस लड़ाई में आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो हमने कहा ताऊ आप हमारे साथ रहोगे ना, जुड़ोगे तो हम लोग सक्सेसफुल जरूर होंगे। एक से दो, दो से तीन, तीन से जाके 1000, 2000। नहीं 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 नहीं, हमने सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपका मतलब आपका ना, आपके कॉन्फिडेंस का। हमारे कॉन्फिडेंस हमारे तरफ से तो सही रहा। अब वो हमारे जो अपोजिट है उनको लगा सही नहीं, उसकी बात ही नहीं कर रहे, हमें कैसा लगा? हमें सही लगा। हाँ, हाँ, मेरे को भी लगा। फर्स्ट टाइम था, मैं राजस्थान से हूँ, खेम सिंह मीना नाम से, करौली से। तो पहली बार था मैं आया था, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे बताना क्या है। फर्स्ट बार ने वो एक बार खड़े हो ना, जो 2 बार गए हैं। अरे नहीं, टोटल जिंदगी में ही। आप पहले कहाँ गए? आप पहले कहाँ गए थे? कहाँ? नानकवाड़ा, हाँ, उदू बुलदन वाला। अच्छा, आज और कल। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस जो पहले दिन गया था नानकवाड़ा जोड़, तो उस दिन मुझे महसूस हुआ था भाई, जब ग्राउंड लेवल पे मैंने बात की तो मुझे अंदर से महसूस हुआ भाई डॉक्टर चालू करिए, चालू। एक 9 साल पहले जो डॉक्टर साहब ने अपना सफ़र शुरू किया था, तो आज तो हमारे लिए इन्होंने आसान बना दिया क्रांति का राह, और इन्होंने हमें रास्ता तैयार करके दे दिया। पर जब डॉक्टर साहब गए थे पहले दिन, तो इनके बारे में मेरे मन में सवाल चल रहे थे भी ये कैसे फेस कर रहे, क्योंकि वीडियो में देखा था और डॉक्टर साहब बताते थे भी बहुत कैसे कैसे लोग ये बात करने के लिए खड़े हैं और लोग ऐसे इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। कभी कभी हमें भी फेस करना पड़ता है ना, भी हमें भी ध्यान नहीं देते। कोई लोग ऐसे ही अंदर चल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं भी जो बिल्कुल कोरी ना कर देते हैं। तो बहुत अच्छा हौसला जो है बढ़ा, एक दिन जाके ही मतलब हौसला बढ़ा भी, बात करने से ही अंदर वाला जो है वो बाहर आता है और लोगों के साथ संपर्क बनता है। तो यही हमारा एक्सपीरियंस है। और अब भी मैं 2 दिन गया हूँ, आज भी गया हूँ और कल भी गया था। तो इन 2 दिनों में भी हमने खुल के विचार चर्चा की है जितने भी बंदों से हो सकी, और दिल से बात निकली और दिल तक पहुँची है। यही एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार जी सभी साथियों को। मेरा नाम संजय है, मैं कैथल से हूँ, हरियाणा जी। तो जब पहली बार गांव में जाना स्टार्ट किया था तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल बात ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर सामने 5-10 आदमी बैठे मिल गए ना, तो उनसे बात ही नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से गांव जाना स्टार्ट किया है, तब ऐसा लगता है कि नहीं, हमको उनसे थोड़ा बहुत कुछ पता है जो ये चीज़ें चल रही हैं, और हम उनको बता पाने में सक्षम हैं। तो अब ऐसा हो रहा है कि गांव में बिल्कुल जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनको अपने जो ये समाज में चल रही हैं चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। गांव में जाने के बाद बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, समझ भी बढ़ी है कि बात कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किस तरह से बात को वो समझाना है उनको। तो यही एक्सपीरियंस रहा जी। अच्छा देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने संजय को इसलिए इनवाइट किया, बाकी लोग और भी थे, लेकिन क्योंकि संजय की मुझे एक पुरानी बात याद है। जब हम शुरू कर रहे थे ना, तो मेरे पास आया, रुक वहीं रख ले, लगा ले अभी, तो
दबा के, दब जाएगा। हाँ, तो मेरे पास संजय आया और मुझे बोला भाई साहब दबा के, ऐसे ऐसे दबा के, चिमटी सी है ना यार, बता भी दे इसने अगली बार लाऊंगा तो बतायो कि इन्हें माइक नहीं लाया, बता अभी तक इसके पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। संजय ने मुझे बताया पहली बार कि भाई साहब चीज़ तो पता लग गई, वीडियो सुनने से और काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई, लेकिन बोलना तो नहीं आता। कैसे बोले? मैंने कहा शुरू करो, ये लाइन जो है ना, मैंने कहा शुरू करो। तो इसने कहा कहाँ से शुरू करना है, याद है? बिल्कुल जी। तो मैंने कहा कि कहीं से भी कर दे, कैसे पता लगेगा सही है कि गलत है? मैं कहा वो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि यदि मैंने बता दिया ना कैसे शुरू करना है तो कॉपी पेस्ट चालू हो जाएगा काम, अंदर से नहीं निकलेगा कुछ भी, सुधार नहीं होगा कुछ भी। अगर बता दिया कि कैसे होना है, गलती होएगी उस टाइम पे जो अगर मान लो ऐसा कुछ शब्द बोला गया कि गांव वाले पीछे पड़ गए और पंचायत हो गई, वहां सारे माफी मांग लेंगे, लग के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू एक बार करना पड़ेगा तेरे को खुद। तो बोला वैसे तो आपस में तो बातचीत करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-4 लोग सामने हो ना फिर नहीं बोला जाता। अब कितने लोग मैं बोल सका? अब मैं ये सोचता हूँ कि गांव में ना कम से कम 20 आदमी तो बैठे मिले, तब जाके बोलने में मजा आएगा। मतलब 2-4-5 आदमी बैठे हैं तो उनमें तो ये लगता है कि बोला ही नहीं कुछ भी, बोला ही नहीं। 20 आदमी बैठे मिले तब लगता है कि हाँ कुछ बोल रहा है, कुछ बताया उनको। ये भी 16 का मैं तो ये भी बोलने लग रहा था। ये क्या 10-20 में नहीं बोला जाता, ये भी 100 लोगों के बीच में बोलने लग रहा है कुछ। देखो ये एक सहज प्रक्रिया से जो चल रहा है उसके महत्व को आपको समझना है कि भाई, क्योंकि शुरुआत में कई बार न्यू लगा कर है कि हमने बोलना तो बहुत बढ़िया आता है, लेकिन लोग जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे ये डाउट पहले था, और निकलने के बाद में कुछ समझ में आया। ऐसा भी है कोई दोनों को था भाई बोलना तो आवे था? करेगा शेयर एक्सपीरियंस? करो ना फिर, देव भाई दिए लाइए ना, ये तो देख लेंगे के कहोगा ना ना कहना तो ना क्या जी, डर जा लगा जी मुझे। थोड़ा मेरा नाम सुरेंद्रपाल वर्मा है, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। और असल में मैंने शायद जब हमने भी अम्बाड़ा सुना की के साथ सबसे में? पहली हमने भी सुना है कि हंस सके हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई मनाही नहीं है, हंसो कोई। क्या था अम्बाड़ा में? जब अम्बाड़ा की सबसे पहली ट्रेनिंग हुई थी जी अपनी, हाँ आपने बोला था ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हाँ तो मैं तो वहाँ वो यही सोच के गया था कि क्योंकि राजीव दीक्षित जी को जब सबसे पहले सुना था हाँ तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ वैसे एक उसे कपाड़ से खोल दिए थे दिमाग के कि ऐसा कुछ होता है। तो वही बात है, बता नहीं सकते थे किसी को। तो मैंने आपसे बात, मैं जब हम वो ट्रेनिंग की, हमने ऐसा लगा भी शायद देवेंद्र भाई ट्रेनिंग में कुछ ऐसा बताएंगे, ऐसे बोलना होता है, ऐसे खड़े होना होता है, ऐसे ये वो। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, शायद उस दिन शायद आपका जन्मदिन भी था उसमें बीच में कुछ। हाँ 16, 17, 18 की थी, 16 का पहला ही दिन था। हाँ, तो मैंने कहा जी आप, मुझे समझ में नहीं आया ट्रेनिंग का क्या है, आप तो वही पता नहीं वही जो मतलब वीडियो में सुनते हैं वही कुछ थोड़ा बहुत बता रहे हो भी ट्रेनिंग। कोई बात नहीं है, जब अगली करेंगे तो होगा। फिर अगली चलते गए 30 ट्रेनिंग होगी, पर अभी तक ये नहीं बताया कैसे बोलना है। मतलब पता नहीं ये ट्रेनिंग के नाम से मतलब क्या है। पर मेरे दिमाग में एक ये था कि लोग सुनते नहीं है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया एक बार। मुझे ये लगता था कि लोग सुनते नहीं है, पर ये शायद मेरी ही बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि आज तक वो काम था जी। एक ये थोड़ा ये भी मैं बता ही देता हूँ, फिर ये दिमाग में रहेगा, नींद नहीं आएगी। बताइए दो। जैसे एक मेरे जैसा ही था, उसने वो ना 25 साल से किसी भी परमात्मा को मतलब कि वो प्रार्थना करता था, बोलता था कि मेरी लॉटरी निकल जाए। 25 साल के बाद शिव जी प्रकट हुए, और हाँ प्रकट हुए यार, जो भी हो गया वो सामने आ गया। आया, सामने आया। शब्दों में नहीं, थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, तकाई रखो।
तो हाँ भावना समझो यार। पंजाबी ओ भाई, अरे यार मेरी यार हिंदी पंजाबी में देखो। हिंदी में प्रकट होते हैं और पंजाबी में क्या होते हैं? वही जो मैंने बोला। पंजाबी में वो होते और हैं। दूसरा नंबर, मैं अपनी मेरी जो भाषा है ना उसमें ही अच्छा बोल पाता हूँ मैं। हाँ। तो जो ये हिंदी इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो तो मेरे से उस भाई ने बोला, शिव जी प्रकट हो गए। हाँ, तो बोला कि मैंने 25 साल से मैं कह रहा हूँ कि लॉटरी निकले पर आज तक आपने ये किनार, मैं पूरी शिद्दत से मतलब प्रार्थना करता था। बोला कभी लॉटरी तो डाल देते। बच्चा ले टिकट तो ले लेगा। आज तक टिकट नहीं ली। सेम काम मेरे साथ हुआ, मेरा प्रैक्टिकल, मैंने आज तक किसी को समझाया ही नहीं, और मैं ये बोलता था कि लोग समझते नहीं है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल रहा। फिर मैं अभी सभी को एक चीज बोलता हूं, एक बार जैसे आप बोलते हो ना कि एक बार बोल के देखो, आगे निकल के देखो, शायद कुछ होगा। तो फिर वही बात है, शायद उसके कुछ देर के बाद वहाँ थी पलवल में ट्रेनिंग, वहाँ मैं अपनी गाड़ी से गया था जी। ये भी मैंने आपको बताया था उस दिन शायद। कोई नहीं, बता दे दोबारा। दोबारा तेल के पैसे फिर भी नहीं मिलते। कदे तू इस चक्कर में मुझे पहले भी बता लिया, भी बता ले रहा, मैं अपनी गाड़ी से गया था। अरे उसका कारण है अपनी गाड़ी का मतलब, मेरे साथ 4 भाई और थे, हम 5 लोग थे। 4.5 या 5 घंटे का रास्ता हमने मतलब तय किया, मतलब चला मैं, और पूरे 5 घंटे में तो मैं अपनी क्वालिटी बताऊं, बिना पानी पिए मैंने 5 घंटे उनसे मैंने चर्चा की। नहीं, पानी का जिक्र करने की क्या जरूरत थी भाई? आप पानी पी के करते हो ना यार, आप पानी पी के करते हो। तो मैं खुद हैरान था जी। नहीं ये बात नहीं मजाक की, चलो वो है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि वो मैं जो 5 घंटे बोल पाया 5 लोगों में, तो भी मैंने देवेंद्र भाई से, क्योंकि मैं हर बार मैं ये बात बोलता था कि मैं 5 लोगों में तो बोल पाया हूँ, पर शायद मैं मतलब जैसे आप बोलते हो ना ये 100-200 आए 20 में नहीं, तो देवेंद्र भाई बोलते हैं कि आप ये सोच लो भी आगे 5 है। मैं कहा ऐसे नहीं सोच सकता मैं, अरे आगे तो हैं 100, ऐसे कैसे बोल दूँ मैं 5 है। बोला देखना ही नहीं है, नीचे मुंह करके बोल दो, पर बोल दो। नहीं हुआ आज तक। फिर उसके बाद चलो फिर तो पता नहीं कैसे कारवां चलता है, फिर तो वहाँ बोला मैं ताल कटोरा में 5000 लोग थे आगे। अच्छा आ गया ऐसे फिर तो अब मैं जो यहाँ से जो जितनी भी 30 या 32 ट्रेनिंग मैंने ली है, मतलब मैं गया हूँ ट्रेनिंग में, और पूरे दिन लिए हैं, 7 के 7 ट्रेनिंग तो जितनी भी हुई हैं 7 दिन की, उसमें तो सभी में गया हूँ, 7, 5 और उसमें 3 वाली में मतलब 20-25 में गया हूँगा। तो उसका एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि बताया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ पता चल गया। अब मैं अपने गांव पे काम कर रहा हूँ और वहाँ से भी मतलब ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ जुड़े नहीं है, कुछ नहीं जी। ये भी आपको बता ही देता हूँ। समय है अपना यार, हाँ। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा समय। तो उसमें क्या है, अभी 2 महीने पहले जो मेरे गांव में जो जिसने मेरी आईडी पे मेरी वीडियो देखी होगी, हम ये एक सड़क का एक थोड़ा सा वो था कि सड़क काफ़ी टूटी हुई थी, उसके ऊपर मैंने 5-7 वीडियो बनाई है कि इसको ठीक किया जाए, उस पर थोड़े रोडे डलवा दिए कैसे करके। तो उसके बाद चलो देवेंद्र भाई से बात हुई तो हमने चिट्ठी वगैरह भी लिखी, एमएलए को चिट्ठी लिखी, डीसी को चिट्ठी लिखी, अपने हिसाब से जो भी हमें दिमाग में आया। 2 महीने पहले एमएलए ने अपनी वीडियो जारी की जिसके अंदर 15 जो सड़कें हैं उसका वेरवा दिया था कि ये सड़कें बनेंगी, उसमें हमारी सड़क का कोई वेरवा नहीं था। अभी मतलब आज वो अभी राजेंद्र का फोन आया था, आज एमएलए वो उद्घाटन करके गया हमारी सड़क का। वो कैसे हुआ? 2 महीने पहले लिस्ट जारी कर रहा है कि वो सड़क नहीं बनेगी, और अब 2 महीने के बाद सीधा बस वो आया और बोला भी देखो जी आज के बाद आपकी ये सड़क का मतलब कार्य स्टार्ट हो गया। मुझे खुद नहीं पता चला वो हो कैसे गया। वो कैसे कम से कम 20 या 22 लोग हैं जो अब हमारे गांव में जुड़ चुके हैं। फिर मैं बोला मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो जुड़ चुके हैं क्योंकि वो अब आ गए हैं। भाई क्या करना है मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं यार, वो एप्लीकेशन अगर लिखी जाए तो शायद कुछ बन सकता है काम, बोलो कहाँ साइन करवाने हैं।
मैंने कहा पढ़ तो लो इसको। अरे नहीं, मुझे पता है आप जो लिखोगे वो सही है। तो इतने 3-4 सालों का जो भी मतलब मैंने काम किया हुआ या अपने आप ही, जैसे देवेंद्र भाई बोला सहज सहज, हमें लगता है कि हम गए हैं, पता नहीं ये भाई ने सुनी नहीं मेरी बात और इसके पास गया, उसने भी थोड़ा नेगेटिव बोल दिया। अरे उसने क्या किया छोड़ो, आपने बोला वो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बोल दिया। जब ये इसको थोड़ा समय हो जाएगा तो शायद राजीव भाई के भी मैंने जब सुना था, उन्होंने भी एक बात बोली थी, जब उन्होंने सबसे पहला उस पर स्वास्थ्य पे व्याख्यान दिया था तो आगे सिर्फ 5 लोग थे। तो जब अब हम देखते हैं उनकी वीडियो तो आगे लाखों लोग होते थे। तो वो एक शुरुआत होती है। अगर शुरुआत में हम पहले दिन से ही मतलब घर बैठ गए, जैसे मैं बैठ ही गया था, मुझे ऐसा लगता है जब देवेंद्र भाई को पहली बार सुना तो लगा यार ये भी थोड़ा राजीव जैसे ही मतलब बातें करते हैं, तो थोड़ा मिल गई थोड़ी क्या जुएंट सा हो गया है, हाँ हौसला सा हुआ कि चलो अब ठीक है। तो फिर आप आज आपके सामने है। तो और मेरी जो ये खड़े होने पे ना टांगे कांपती थी पहले दिन से ही। जब पहले दिन पहली ट्रेनिंग में देवेंद्र भाई ने बुला के ये बोला कि अपने बारे में बताओ, अपना परिचय और दो। अपना परिचय दो और विजन दो। मैं आया, मेरा नाम सुरेंद्रपाल वर्मा, मैं पटियाला पंजाब से हूँ, थैंक यू, और बैठ गया। इससे ज़्यादा है ही नहीं था कि कुछ मैं बोल पाऊँ या कैसे, मतलब ये मतलब जो जनता सरकार मोर्चा की ये जो इन ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो वहीं से सब कुछ मिला है जी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर एक एक आदमी का एक्सपीरियंस लेंगे ना, अगर आप एक एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस लेंगे तो सुबह तक का समय आपका बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। फिर मतलब ज्यादा समय जागने से फिर बीमार हो जाता आदमी एक ही तरफ, तो इसलिए नहीं, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका। पर कुछ एक छोटा सा सवाल अगर आपकी तरफ से सीधा ऐसे ही रैंडम जवाब आए तो मजा आएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप लोगों के समझाने से लोग समझ नहीं रहे। इसका एक जवाब तो मैंने वैसे नॉर्मली अपनी कुछ वीडियोस में दिया हुआ था, पर उसका असर भी आपको अपने आसपास नजर में नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगता होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, पता है आपको क्यों हो रहा होगा? निरंतरता की कमी बता रहे हैं। और उनके सालों से दिमाग के ऊपर वो जंग जमी हुई है, वो नहीं उतर रही, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अपने काम धाम से फुर्सत नहीं है, आपको भी उनको भी। इस एक कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, कुंडू साहब वो हमारी बात सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे साथ आने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप की भाषा, आपस की चर्चा बंद हो गई। जो हो रहा है होने दो, इस टाइप की बातें आती हैं। ये सब बातें हो रही ना आपके, कमाओ खाओ मस्त रहो, इस टाइप की बातें आती हैं आपके आसपास जब भी हैं। हाँ, बकवास की बात है ये तो। तुम लोगों को तो नेगेटिव आदमी हो तुम तो यार, तुम्हें कुछ अच्छा नजर नहीं आता। हाँ, हाँ, इतने लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेगा। लोगों ने भरोसा खो रखा है। समझ में तो आ जाती है, लेकिन अब वो अपने आप को दोषी उनको समझ में भी आ जाती है, लेकिन वो ये अपने मुंह के ऊपर कैसे मतलब बेवकूफ लिखवाएं। बोल देते हैं कि हाँ, जो होगा सो देखा। जो होगा सो देखा। लेकिन इसके इन सारे कारणों के ऊपर एक कारण और है। इन सब कारणों के ऊपर एक कारण है जिस पर आज तक चर्चा नहीं हुई। अभी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोग ना जो भी काम करते हैं ना, हम जितने भी लोगों को बताते हैं वो नींद में बताते हैं। आप सो रहे होते हो जब आप बताते हो। जब भी आप बताते हो ना तो आप सो रहे होते हो, और सामने वाला भी सो रहा होता है। नई बात आई ना। इसको मैं प्रूव करूंगा।
डेलिबरेटली प्लान करके, डेलिबरेटली होता है मतलब जानबूझकर। मैं बहुत से लोगों की टेस्टिंग करता हूं फोन पे जब मेरे से कोई बात करता है, और बात करते करते मैं उस आदमी से दिन में 3 बार बात करता हूं जान के चेक करने के लिए कि ये आदमी मेरे से बात कितना ध्यान से सुन रहा है। मैं अपनी बातचीत में उसे बताता हूं कि मैं अभी महाराष्ट्र हूं, वो बताता है कि मैं अभी रेवाड़ी हूं, तो मैं उसे कहता हूं चल कोई बात नहीं, मैं शाम तक देखता हूं, पहुंचता हूं, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, अभी तो मैं अम्बाड़ा से 3 किलोमीटर दूर हूं। मतलब मैं उसे एक ही कन्वर्सेशन में मैं उसे 3-4 जगह की लोकेशन देता हूं अपनी, और ऐसी हिंट देता हूं कि एक बात का मतलब होता है मैं कहीं और हूं, दूसरी का मतलब होता है कहीं और, तीसरी का मतलब कुछ और। उड़ जा दो नहीं, बताऊं हूं, अगला सुनता है नहीं, अगला तीनों बातों पे हाँ कर देता है। वो सोया पड़ा है, मतलब ये लिटरली हो रहा है। आप कुछ भी बोल रहे हो ना, अगला नहीं सुनता भाई। आपको नहीं लगता कई बार कि यार मैं इतनी सारी बात बताई, तुम्हें कुछ सुना ही नहीं दिया? ये एक्चुअली इट इज हैपनिंग अराउंड यू। आप किसी को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला कहीं और है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे, आपके पोजीशन पर, आपके आसपास वो है ही नहीं है। आप बांटने लाग रहे हैं, अब बांटे जाए वहां है। और हमारे साथ भी ये हो रहा है। एक्चुअली हम जब सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उसके लेवल पर जाकर बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ही हाँ कर रहे हैं। आपने नोटिस किया कि आप और हम मतलब एक ही है। हम लोग अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, मतलब कुछ प्रूव करना है हमको, और किसी की नजरों में कुछ प्रूव होना है, या अपनी ही नजरों में हमको वो चढ़ना है। और असल में हम अपने पिछले किए हुए से सबक ही नहीं ले रहे हैं। मतलब अभी बात किया मैंने आधा घंटा किसी से, मेरा यह मानना है यदि आप जागे हुए हैं तो आधा घंटा बातचीत के बाद आपको तय कर लेना चाहिए कि अगली बार इससे बात करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी देर करनी है, किस तरह की करनी है, हाँ कैसे करनी है। और अगर वो हमें नहीं समझ में आया, अगर हम अपनी टोन में, अपनी फ्रीक्वेंसी में अगर लगे हुए हैं, कुछ भी असर नहीं होने वाला है। इसलिए जितने लोगों से बात करोगे, सामने 5 लोग बैठे हुए हैं, यदि जागोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा कि बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, समझना कैसे है, समझाना कैसे है। और अगर यह समझ में नहीं आया तो अपने खुद के रिश्ते भी नहीं समझ पाओगे फिर, और वो भी नहीं समझ पाओगे, और फिर अपने आप को भी नहीं समझ पाओगे। फिर भूल जाओ कनेक्ट होना किसी और से, फिर कोई और जुड़ेगा आपसे, भूल जाओ। वरना आप लोगों को इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामने बैठे 7 लोग, और 7 जब आप बात करते हो, 7 के 7 की आंखें देख देख के एकदम से समझ जाना चाहिए ये 3 तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये वाले नहीं ले रहे हैं, ये वाले क्यों नहीं ले रहे हैं। वो पीछे दिमाग में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, इनको जल्दी जाने का है, या ये कुछ इनका थॉट प्रोसेस कुछ और है, या ये विरोधी पार्टी से है, उनको समझाना है कि नहीं समझाना है। उसी टाइम डिसाइड कर लेना है कि इनको ध्यान में रख के बात नहीं करनी, मुझे ध्यान में रख के ये 3 लोग जो सुन रहे हैं सिर्फ इनको ध्यान में रख के करनी है, बाकी फिलहाल नहीं सुनो, कोई बात नहीं। अगर आपने उनकी तरफ ध्यान फोकस करके बात करनी चालू कर दी तो वो 3 भी टूट जाएंगे। नहीं समझे? समझे ना? तो ये आपकी बातचीत के अंदर एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, और ये आपको यहां स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में। और ये कब स्पष्ट होगा? जब आप जागे हुए होंगे। और आपके जागे होने का सबूत क्या है?
आपके जागे होने का सबूत क्या है? आपकी मर्जी के बिना आपकी जबान से एक भी शब्द ना निकले, यह आपके जागे हुए का सबूत है। भले ही वो गाली हो, भले ही वो बुरा शब्द हो जो आप निकालना वैसे सोचते हो कि नहीं निकालना है, लेकिन वो आपकी मर्जी से होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी पिछली प्रोग्रामिंग हो रखी है, आपके सामने वो सिचुएशन आई, मुंह से एकदम फटाक से निकल गया। जैसे बच्चे के बारे में हम बोल देते हैं ना, बच्चा आया, अब जैसे कई बार पेरेंट्स आ जाते हैं, ओ डॉक्टर आ गया तेरा टिक्का लाओगा, है? ये सोए हुए आदमी की स्टेटमेंट है। वहां मत जाइए, गिर जाएगा, वहां ये मत करिए, ऐसे हो जाएगा, देख ले तू बेटा फेल हो गया तो न्यू हो जाएगा। मतलब कंपटीशन का जमाना है, ये तो करना ही पड़ता है। ये सोए हुए आदमियों की स्टेटमेंट है, वरना जागा हुआ आदमी एक एक चीज के ऊपर नजर रखता है। वो नजर रखता है कि मैंने 4 लोगों से बात करी थी, उनमें से एक को समझ में आई, तो वो कैसे कह देगा कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता? अगर उसने 4 लोगों से बात करी और पहली बार जब बात करी थी तब वो आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं थे, अगली बार बात करी तो बात कर रहे थे, तीसरी बार बात करी तो वो थोड़ा बहुत सहमत हो रहे थे, तो आप कैसे कह दोगे कि फर्क नहीं पड़ रहा है? लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को ब्लेम से मुक्त करने के लिए बस कोई स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं कि गलती मेरी नहीं है, गलती किसी और की है। वो नहीं करते, वो नहीं सुनते, वो ऐसे, वो ऐसे, उसने ऐसा, दूसरों पर दोस्त थोपते हैं। जागा हुआ आदमी जिम्मेदारी लेता है, जागा हुआ आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, और अपने किए हुए का जिम्मेदार वो खुद होता है। और हम लोग अपने किए हुए की जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं। इसीलिए हमको काम करते हुए डर लगता है, इसीलिए हमको नेतृत्व करते हुए डर लगता है कि जिम्मेदार कौन होगा। अगर ये लाइन कोई बोल देना, एकदम से पीछे हट जाए, अरे भला ये डॉक्टर साहब ने है? अरे यार होंगे हम जिम्मेदार, क्या दिक्कत है? जो हम करेंगे उसके जिम्मेदार हम ही होंगे ना। वो जिम्मेदारी जिस दिन आप लोगे ना, तो सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, वो आपको काबिल मान करके आपको वो जिम्मेदारी देगी जो काम उसको करवाना है। परंतु आप जिम्मेदारी से भागोगे तो कुदरत भी फिर आपके अलावा किसी और को ढूंढेगी कि यार आप नहीं कर रहे हो, हमने तो आपको सेलेक्ट किया। देखो, जो आदमी एक बार भी अपने इस मोर्चे में आया है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि एटलीस्ट वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन से इतना अलग तो है कि उसने, और नहीं तो उसने ये वीडियो सुनी कि इस तारीख को वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और ये निर्णय लिया कि मैं वहां जाऊं, भले ही उसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो, भले ही ना हो। वरना ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे, मतलब अभी रायपुर गए हम, छत्तीसगढ़, और फिर जब ट्रेनिंग की वीडियो अपलोड करी, उसमें कमेंट आ रहा है, भैया रायपुर कब आओगे? और पीछे लिखा हुआ है उसके ऊपर कि ये रायपुर की वीडियो है, और तारीख भी लिखी हुई है इसके अंदर कि इस तारीख की वीडियो है, और वो अगले ही दिन कमेंट कर रहा है कि रायपुर कब आओगे। तो मैंने उसको कमेंट में यही लिखा, मगर आप अपनी गली का नंबर बता दो, जिस दिन आपकी गली में आएंगे उस दिन बता देंगे आपको। काहे रायपुर की भी टेंशन लेते हो यार, है? क्योंकि उनके रायपुर में आ जाएंगे तो हम कहेंगे ना, जैसे जोजू कला में है, भाई दादरी कब आओगे? हम कहेंगे जोजू कला में है, दादरी जब आओ तो बताना। हाँ कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे घर के आसपास ही आएंगे तब बता देंगे। तो अभी तक की इन यात्राओं से 2 बात आप लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहला ये
कि जितना आप अपने आप को तराशते हुए चलेंगे, जितनी ग्रोथ आपकी होगी, आपके साथ वालों की ग्रोथ आपके साथ होगी। ये एक पहला बिंदु है। और दूसरा, जितना काम करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा, और 100% आएगा। सिर्फ इतना सा फर्क है, उस वक्त नहीं आएगा जब आप चाहोगे। मतलब कुदरत क्या करती है, कुदरत का अपना एक तरीका है काम करने का। मान लीजिए किसान ने बीज बोए 100, उसकी मुट्ठी से निकले 100 बीज जमीन में गिरे, तो उसमें से मान लो 70 बीज जो है वो अंकुरित हो गए, तो क्या 30 बीज नष्ट हो जाएंगे? मिट्टी में बीज नष्ट नहीं होते हैं। अगर उस बीज में भोजन है, एनर्जी है, वो स्टोर हो जाता है वहां जाकर के। वो कई बार ऐसी परिस्थिति में जाके स्टोर हो जाता है जो उसके अंकुरण होने के लिए मतलब सही सिचुएशन नहीं है, तो वो ऐसे ही ऐसा रखा रहता है दाना, वहां सीलन ना हो, सूखा हो, थोड़ा गर्मी हो, नमी ना हो, तो वो वहां अंकुरित नहीं होगा, तो वो पड़ा है। वो कुदरत क्यों रखती है मालूम है? कि जब ये मानव कभी इतना बेईमान हो जाएगा कि सारे बीज इसके खत्म हो जाएंगे, तब कुछ बीज मैं यहां रख लेती हूं, और जब इसको इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी, उस दिन एक दिन बारिश होगी, वहां तक नमी जाएगी, इसको अगले टाइम के लिए इसको वहां मिल जाएगा, जब ये डेलिब्रेट एफर्ट नहीं कर रहा होगा और इसे अब आवश्यकता होगी। इसी तरह से आपके किए हुए काम का है। जो काम आप आज करोगे वो बीज डालना है, फसल काटना नहीं है। जोजू कला में जितने लोगों ने काम किया, इससे पहले जितने लोगों ने वहां दुबलधन में काम किया, या इससे पहले अपने गांव में कहीं पर काम किया है, यकीन मानिए आपने केवल बीज डाले हैं। अभी बीज डालने वाली तारीख पर अंकुरित नहीं होता है आपका बीज, वो समय लेता है। और यदि मौसम ना हो अंकुरित होने का या उस फसल का, तो वो नहीं होता है, लेकिन वो बीज वहां पड़ा है, जब मौसम आएगा वो अंकुरित हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो करना क्या है? अपने जीवन में एक व्यक्ति, कोई भी, अपने माता को मान लो, अपने पिता को मान लो, अपना कोई गुरुजन है आपका उसको मान लो, आपके पितृ देवता हैं उसको मान लो, आपके गांव का खेड़ा है उसको मान लो, आपका इष्ट देव किसी को मानते हो उसको मान लो, जिसको भी, जिसकी आप अर्चना पूजा करते हो, शिव की करते हो, शिव जिसकी भी आप करते हो, उसको, एक जने को, किसी भी एक चीज को या किसी एक शक्ति को, एक पावर को जो आपसे मजबूत है, उसको पूरा मानना चालू कर दो। कुछ किसी को भी मानो, और बस एक नियम बना लो कि सुबह उठकर उसी से पूछना है तूने क्या करवाना है, और शाम को जितना काम आया उसको सौंप देना है। समझ गए? समझ गए ना? तो फिर क्या होगा? जैसे ही शाम को उसको सौंपोगे, यहां से खाली हो जाएगा, तो नया माल आएगा, वरना वही भरा पड़ा रहेगा, वही उसी को रिपीट करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। नई अक्ल कि क्या किया जाए, ये अगर आपको मोर्चे के किसी साथी को बताना पड़ा तो ट्रेनिंग में कमी रह गई, समझो। क्योंकि आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति के जैसे परिवार में पैदा हुआ हो, दूसरे व्यक्ति की जितनी अक्ल रखता हो, कम रखता है या ज्यादा रखता है, दूसरे व्यक्ति के जितना ज्ञान रखता हो, दूसरे व्यक्ति के जैसी परिस्थिति हो, दूसरे व्यक्ति के जैसा अनुभव हो, है कोई एक भी? आप सब में से किसी का भी अनुभव एक दूसरे के पैरेलल का अनुभव नहीं है, तो कोई भी आपको यह नहीं कहेगा कि आपको यह करना चाहिए। नहीं समझे? मेरी बात मतलब समझ आई कि नहीं आई? यानी यहां से खड़ा होकर के अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी कि ऐसा कर लो,
एग्जैक्टली और सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना चालू कर दे, गड़बड़ हो जाएगी ना। बहुत से लोग ऐसा गड़बड़ करते हैं, मतलब कई बार इमोशंस में आके नौकरी छोड़ देते हैं कई बार इमोशन में आके टीटी को पीट देते हैं वर्धा की नई नई ट्रेनिंग करके आए थे, रास्ते में टीटी को पकड़ के लपेट दिया। वेरी स्टोरी। एक वो जीतू अपना जयपुर वाला और रास्ते में आता था, बोला बस रुका ही नहीं गया, बोला कि तेरे बाप की ट्रेन है क्या। तो वो बाय चांस क्या है यार, उसी टाइम पे स्पीच सुनी होगी, कोई जोश भर गया, नहीं वो बाल नहीं रुका, कोई बात नहीं है, हंगा आ गया है। तो मतलब क्या हुआ कि अपनी पोजीशन को, अपनी जगह आप कहां हो, वहां से सबसे पहले आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास किसी चीज से कनेक्ट होने की कोशिश करो। आने वाले वक्त में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छी कल्चर हम लोग बनाने वाले हैं पूरे इंडिया की तरफ से, और ये अपने आप बनेगी, अपने आप दिख रहा है कि यार ये भी करेंगे तो अपने आप लोग साथ में आकर के इसमें शामिल होंगे। हाँ ये ज़रूर है, जैसे अभी सुरेंद्र भाई ने आपको बोला कि मैंने 30-35 ट्रेनिंग अटेंड की और 7 दिन वाली तो कोई भी नहीं छोड़ी है। आप सोच कर देखो कि एक व्यक्ति जो मतलब आ रहा है 7 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, और वो बार बार आ रहा है, 3 दिन का समय सबसे अनमोल पूंजी है किसी भी व्यक्ति की। कोई व्यक्ति अपना समय अगर मोर्चे को दिया 3 दिन की ट्रेनिंग में, यदि उसे 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उस ट्रेनिंग में लगाए हुए समय की कीमत की वसूली नहीं होगी तो वो अगली बार 3 दिन नहीं आएगा। क्यों? और अगली बार जो उसे उम्मीद की थी, उसने जितना उम्मीद किया, अगर उससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो वो अगली बार भी नहीं आएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उस बंदे को 30-35 ट्रेनिंग्स के बाद हर बार यह महसूस हो रहा है कि मुझे पिछली बार से ज्यादा मिल रहा है। हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति यहां लगाए हुए समय की वैल्यू को समझ रहा है क्योंकि उसे वो इतनी चीजें मिल रही हैं, और दूसरा व्यक्ति यहां आकर के उसका दम घुटता है। आप समझ सकते हैं कैसे व्यक्ति का यहां दम घुटेगा, है ना? वरना इससे फ्री माहौल तो आपने देखा नहीं होगा कहीं। इससे इंडिपेंडेंट, इससे प्योर, सब कुछ अपने आप होता हुआ 4 साल की यात्रा बहुत ही अद्भुत लेवल पर है। 23 जनवरी को हम लोग कल अपना कार्यक्रम मना रहे होंगे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव, तो अगले दिन 24 तारीख को जनता सरकार मोर्चा के बने हुए पूरे 4 साल हो चुके होंगे। 24 जनवरी को ही जनता सरकार मोर्चा की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाट धर्मशाला में, ठीक है ना? तो पूरे 4 साल होने का भी उत्सव हम कल ही मना रहे होंगे, है ना? ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इस 4 साल में हमने जो आप लोगों को बताने की कोशिश करी है वो ये है कि लॉक इन पीरियड का समय अब खत्म हुआ। लॉक इन पीरियड पता है ना? लॉक इन पीरियड पता है? नहीं पता ना? बीमा करवाया किसी ने? बीमा कभी किसी ने करवाया हो? करवाया। उस बीमे में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है कि 3 साल में जिसने अपनी पॉलिसी लेनी हो वापस ले लो, नहीं तो पूरी हो पीछे मिलेगी, ठीक है? तो जिसने इस 4 साल में मोर्चे में समय दिया है, जिसने अपना जाना था जा लिए है, अरे रह गए हैं जो, वही मान के चलेंगे कि ये तो पक्के गाहक हैं। क्यों?
सही है ना। देखो, किसी के साथ अपना कंपैरिजन करके अपने लेवल को डाउन नहीं करना है भाई। किसी के साथ भी अपने लेवल को डाउन मतलब कंपैरिजन करके अपना लेवल डाउन नहीं करना है। इन लोगों का कंपैरिजन मुझे नहीं लगता किसी के साथ भी होगा। पक्के बेशरम से ऊपर की बात मैं आपको समझाऊं, एक बात बताऊं। देखो, भले ही हमें यहां कुछ करके मन में आंतरिक शांति मिलती हो, भले ही हमें लग रहा हो कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, अगर कोई धर्म गुरु या कोई सत्संग में बैठने वाला बाबा जी अगर आपको यहां बैठ करके ज्ञान दे रहा है खड़े होकर के और माइक पर बैठ करके, तो वो आपके मन की शांति, परमात्मा की प्राप्ति या किसी बड़े आध्यात्म का लालच आपको दे रहा है, और आप उस उम्मीद में उसके साथ में खड़े हो। वहां वो फंडा। फिर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो सत्ता में भागीदारी का लालच दे करके आपको भी उसका कुछ बेनिफिट का हिस्सा मिल जाए, उसका लालच दे रही है। ये अकेला मोर्चा ऐसा है जो हर वो मुद्दा उठा रहा है जिसको उठाने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टियों की और सारे धर्म गुरुओं की, सारे बाबाओं की पिंडियां कांपती हैं। आप वो सारे मुद्दे उठा रहे हो जहां सत्ता भी आपके खिलाफ, जहां विपक्ष भी आपके खिलाफ, जहां सारे धर्मगुरु भी आपके खिलाफ, जहां आपको यह भी नहीं मालूम है कि आप जो करने जा रहे हो वो कितना आगे तक लेकर के जा पाओगे। मतलब विचार के बुलबुले बेच रहे हो आप। विचार मतलब आप समझो, आप खाली। और यदि आप आज गांव में निकल करके आपने अपनी बात लोगों को बैठ करके समझाने में 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके आप बताने में कामयाब हो रहे हो, यकीन मानिए आप इस धरती के सबसे खतरनाक ग्रुप के रूप में जाने जाओगे आने वाले टाइम में। सबसे खतरनाक। क्योंकि ये बीज, ये चीज बेचना आसान नहीं है जो आप बेच रहे हो। मीठा मीठा करके, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे के, झूठ बोल के, लालच दे करके पब्लिक के अंदर खड़ा होना बहुत आसान है। पहले दिन से ये कहना कि ये इरादा है, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये खराब है, ये फ्रॉड है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम, फ्रॉड है तुम्हारा मेडिकल सिस्टम, फ्रॉड है तुम्हारी राजनीतिक व्यवस्था, तुम्हारा धर्म के नाम पर लोगों को बांटना नहीं सहन करेंगे और हम बदलेंगे और ये सही है। ये कोई आसान बात थोड़ी ना है। आप इसको आसान ले रहे हो क्या? भाई साहब क्या बात करते हो। बहुत टेढ़े दिमाग को समझ आएगी ये बात, और सबसे खतरनाक दिमागों को समझ आएगी ये बात। यहां पर केवल उसी का मन लगेगा जो दीवार के परली पार देख सकता है। जो पीछे पीछे दौड़ने का शौकीन है उसका यहां मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो ये चाहिए मिलेगा क्या। और यहां पहले दिन से ये बताया जा रहा है कुछ नहीं मिलने वाला भैया, सब लूटेंगे और आखिर में गालियां भी मिलेंगी। उसके बाद भी यदि आप इस ग्रुप के अंदर शामिल हो रहे हो तो सोचो कि जब लोगों को समझ में आएगा कि आप जो कह रहे थे वो कितना सच था, उस वक्त इस समाज की एकमात्र उम्मीद आप होगे। इससे पहले चिल्ला चिल्ला के एक बार समाज को बता दो अपना सारा विजन, बता दो। ये गलत फहमी में मत रहो कि कोई मसीहा आएगा। इस गलत फहमी में मत रहो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। होंगी। देखो, परमात्मा का अपना काम करने का तरीका है, वो ठीक करेगा, परंतु फिर आप कहीं नहीं होंगे उसमें। उसका क्या है उसको बताना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, मान लीजिए
आप बताइए कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? सिपाही। और जो सिपाहियों के लिए खाना बना रहा है वो, अगर उसको खाना बनाना ना आता और वो ऐसी चीज डाल दे जुलाब लग जाए सबको, लड़ पाएंगे सिपाही? हैं? नहीं? बाप बताओ ना, लड़ पाएंगे क्या? हाउ कैन यू से कि सिपाही उसको युद्ध स्थल तक लेकर जाने वाले घोड़े, उस अस्तबल में उसको घास का इंतजाम ना कर पाया और घोड़े सारे के सारे बीमार पड़े रहे और वो नहीं चल पाएंगे, तो पानी का इंतजाम करने वाला अगर पानी के अंदर कुछ ऐसी चीज डल जाए कि बीमार पड़े रहे, तो घायल सिपाहियों की अगर देख रेख करने वाला कोई ना हो, तो एक भी आदमी की आप इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंक सकते। यहां तक कि जो लड़ रहे हैं वो, जो इसके लिए काम कर रहे हैं वो, और कुछ ऐसे भी हैं जो अगले बैट्समैन की तरह वो पैड पुड बांध के बैठा हुआ है कि लब आउट हो जाएगा तो मैं खड़ा हूं, कि उनके मरने के बाद मैं खड़ा हूं मरने के लिए कि आओ मेरे भी नंबर आए किसी तरह लड़ने में। वो जो इंतजार कर रहा है, लड़ने का इंतजार कर रहा है, उसकी भी इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंक सकते आप। और कुदरत इस चीज को समझती है कि आप सब लोग नियत से ये सब करने वाले हो या बहाने बनाकर लड़ाई के वक्त भागने वाले हो। एक आदमी होता है जिसको लड़ने का मौका नहीं मिला, लठ खाने का, डांट खाने का, गालियां खाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो तैयार है उस चीज के लिए, वो अपने आप को तैयार कर रहा है 24 घंटे की जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। उस कैटेगरी के लोग हैं हम बेसिकली, कि नहीं मौका मिल रहा है आगे जाने का, कोई बात नहीं, पीछे खड़े होकर के भी इंतजार कर रहे हैं कि जब जाएंगे तो कोई। वो जो अपनी तैयारी हो रही है, कि मैंने देखा है बहुत साथियों के अंदर, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, गजब की फीलिंग आती है कि अगर एक साथी जो फ्रंट में था, जो वो बोलने वाला ना हो, तो दूसरा साथी जो आ रहा है, कोई देखने वाला ये नहीं कह सकता ये पहली बार बोलने लगा है। देखा होगा आप लोगों ने, मतलब इस तरह से अपनी बात को रखता है। और किसी को ये नहीं बताया गया कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या बताना है क्या नहीं, क्योंकि इतना सारा नॉलेज आपको दे दिया गया है, चीजें इंफॉर्मेशन तो चली गई, कॉन्फिडेंस इतने लोगों के समर्थन से आ गया, अब सिर्फ बताना ही तो है उस कुदरत को कि मैं तैयार हूं इस लड़ाई के लिए। उसको बताना है भाई, आपको निकलना पड़ेगा कि मुझे इस आंदोलन में, मुझे इस यज्ञ में अपने योगदान की आहुति देनी है, यह बताना पड़ेगा परमात्मा को, तो वो आपको कोई काम सौंपेगा। अगर आप बताओगे, अगर आप सोचोगे देवेंद्र आपको काम बताएगा, या अगर आप ये सोचोगे कि देवेंद्र के सामने आपने अपने आप को प्रूव करना है या मोर्चे के किसी साथी के सामने आपने प्रूव करना है, तो गलत आदमी की तरफ देख रहे हो। समझ गए ना? यहां किसी के सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं रहना हमने कि आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे कि भाई देवेंद्र भाई बहुत काम करे ना, भाई अपने को नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। आप अपने को अच्छा बोलने वाला आदमी का सर्टिफिकेट दो या गंदा बोलने वाले का दो, जैसा मर्जी दो, हमें नहीं फर्क पड़ता है, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आपकी नीयत क्या थी, आपकी समझ क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप परमात्मा के इस काम में क्या योगदान देना चाहते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। नहीं जानता है ना? किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। और यदि दिखाने के लिए काम करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये आज तक के संगठनों में, आज तक की जगह पर सब लोग एक दूसरे से सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में लगे रहते हैं और सारा कचरा हुआ रहता है। ये एक जगह ऐसी खूबसूरत मिलती है, कोई चीज खराब है। मुझे आज तक अपने मोर्चे के अंदर बहुत से लोगों में से जो नया नया आता है ना, कोई भाई साहब ऐसा कोई बताने वाला नहीं है इधर, तो मैं तू खड़ा हो जा, तू बताने लग जा। जो काम करने वाला नहीं है और अगर तुम वो कर सकते हो, तुम देखो, आपने अगर उस किसी कमी की तरफ आपने देखा है, इसका मतलब आपको उस जगह पर कैसा व्यक्ति या कैसी जगह फिट, कौन सी चीज फिट आएगी मालूम है। क्यों? लकड़ी का काम करने वाला आदमी क्या करता है, वो देखता है लकड़ी के कहां कहां गड़बड़ हो रखी है, वो अपने आप सेट कर देगा। मैकेनिकल आदमी मशीन में कहां गड़बड़ हो रखी है चेक करेगा और ठीक कर देगा।
बिजली वाला काम करने वाला बिजली का काम। अब कोई दांत का डॉक्टर होगा ना, वो सबकी बात करते हुए दांत देखेगा, इसके कीड़े लगे हुए हैं, इसके ये साफ नहीं करता है, इसका ये बदला हुआ है, इसका ये नकली है? जो मतलब वो जिस काम में उसका इंटरेस्ट है, वो जो काम करता है ना, वो सामने वाले में उसमें कहाँ फिट बैठता है वो ढूंढता रहता है। तो इसका मतलब आपको अगर कहीं पर कमी नजर आई है तो ये आप ही की ड्यूटी है उसको दूर करना। कि हम सब लोग सारी पजल का एक हिस्सा है, हम प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, हम सलूशन का एक हिस्सा है, समाधान का एक हिस्सा। हम अपने हिस्से पर जहां हमें खड़ा किया जाए वहां खड़े होने के लिए तैयार होना चाहिए, बस खाली कुछ नहीं है। इस यात्रा के बाद देखो आप सब लोगों ने एक काम कर लेना है, चार हैंडल आपको बना लेने हैं। हैंडल मतलब 4 प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, एक्स जिसको कहते हैं आजकल। जितने भी लोग आप लोग काम कर रहे हो, एक व्यक्ति ना सुने आपको, टेंशन नहीं लेनी है, अपना काम करते जाओ, अपनी वीडियो बनाओ डाल दो। कर सकते हो ये काम? बताओ मुश्किल है क्या ये? एक टॉपिक लिया, सामने कैमरा रखा, वीडियो बनाई, ऐसे पकड़ लो, नहीं ट्राइपॉड है तो ठीक है। जैसे जैसे करोगे, आवाज साफ चाहिएगी तो आपको माइक भी लेना आ जाएगा, कौन सा खराब है कौन सा सही है, वो एक्सपेरिमेंट सारे कर लोगे आप और पता चल जाएगा किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। ये ऐसे माइक, ये आवाज नहीं आती है, ऐसे आती है, वो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करोगे। जब तक आप करने लगोगे तब तक आप देखोगे कि आपने बोलना चालू किया था वीडियो बनाने के लिए और हुनर और निखार आ रहा है दूसरे टाइप का। जो अंदर पड़ा है उसको निकालोगे नहीं तो नया नहीं आएगा, बस ये समझ लेना। समझ रहे हो? अगर यहां एक बार आ गए हो तो भैया उद्धार केवल तब होगा जब जाकर बोलोगे, वरना कृपा अटकी रहेगी। समझ गए ना? कृपा होनी नहीं। यहां की कृपा का एक ही नियम है, आपने जैसे ही आगे बोलना चालू किया, भीतर में एक अलग किस्म की क्रांति चालू हो जाएगी। बोलना चालू नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक रूल है यहां का, बाबा जी का दान और नामदान चाहिए तो यही एकमात्र रास्ता है। तो अब आप सोच के देखो, ये 4 प्लेटफॉर्म बना लेने हैं। इधर से आने वाले टाइम में इतना ज्यादा, मतलब जो ये हम दौड़ भाग कर रहे हैं, इस दौड़ भाग को अब आप लोगों को कर लेना है। ये गांव-गांव जा करके, चौपाल जाके काम करने वाला, बात करने वाला, और मैं इसको करने चालू करूंगा स्टेप वाइज। देखो फफडाना में कौन कौन थे आप में से? ये लोग फफडाना में थे, उससे फफडाना में भी थे और जो दुबलधन भी थे। अब आप ये बताओ, फफडाना से नेक्स्ट स्टेप था दुबलधन या कि सेम था? नेक्स्ट था ना। और दुबलधन से नेक्स्ट है ये कि सेम है? नेक्स्ट है ये। लोगों को लग रहा होगा कि जो फफडाना में था वही दुबलधन में था, वही यहां हो रहा है। वो नहीं हो रहा है, कुछ भी सेम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप चलते जा रहे हैं, रिकॉर्ड पीछे पड़ा हुआ है। फफडाना में जाने से पहले की पहली वीडियो को उठाओ। पहली वीडियो में गांव में कैसे उतरना है, कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या जवाब देंगे, किस तरह के लोग क्या बोलेंगे, सब दिया हुआ है। फिर गांव में जाने के बाद की रिपोर्टिंग, फिर काम कैसे करना है उसकी रिपोर्टिंग, कितने लोग इकट्ठे होंगे उसकी रिपोर्टिंग, कैसे बात करनी है उसकी रिपोर्टिंग, एक एक चीज की रिपोर्टिंग आपके लिए करके रखी हुई है। ये नहीं बताना पड़ेगा मुझे आने वाले टाइम में क्या करना है। पहली वीडियो देख काम चालू करो, घर आके दूसरी देख लो, काम अगला दिन का काम, तीसरे कर लो, होमवर्क, पूरा सिलेबस और होमवर्क दोनों चीज दे रखी है। कोई देखे ही ना तो हम क्या करें? है कि नहीं? हाँ,
तो सब कुछ आपके लिए बना के रखे रहे हैं, पूरे गांव की व्यवस्था। एजुकेशन पर एक एक चीज की चर्चा आपके सामने रखेंगे। घरों में आपके जो रिलेशंस, आपके मतलब रिश्ते जो आपके खराब हो रखे हैं, आपके अपने परिवार में, आपके पड़ोसियों के, आपके गांव के, सबके ऊपर एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। पंचायती व्यवस्था पे, खाप व्यवस्था पे, ठीक है, और फिर चिकित्सा पे, एक एक चीज के ऊपर चर्चा आपके सामने लेके जाएंगे। और स्किप करने का मतलब, वीडियोस को स्किप करने का मतलब ये मत सोचा करो कि सेम बात आएंगी। सेम बात कभी नहीं आती है। कभी टोन अलग होती है, कभी लोग अलग होते हैं, कभी मुद्दा अलग होता है, हर बार अलग होता है। और वो इसलिए नहीं होता है कि हमको अपनी बात आपको सुना के कुछ प्रूव करना है ना, वो असल में आपको एक बात का मैसेज देने के लिए होती है कि जब इस तरह के लोग आए तो ये भी तरीका अपना सकते हो। अपनाओ आप अपने आप से, वो समझ कर देखो ला कि ऐसे भी बातचीत को किया जा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही तरीका का आता है बातचीत, कि अपनी बात कह दी और अगले की जिम्मेदारी है कि तेरे को माननी पड़ेगी। हमारी बातचीत का यही तरीका रहता है ना, ये रहता ना, जैसे कि हमने कह दिया है तो मानना ही पड़ेगा। अरे भैया, आपको सामने वाले के लेवल की बात करनी पड़ेगी तो मानेगा, ऐसे कुछ भी कह दोगे तो नहीं मानेगा। समझ गए कि नहीं समझे? आपका काम है, अगर आप जागे हुए हो तो पहले अपने आप को तैयार करना, और इस यात्रा में बहुत मजा आएगा। यहां आकर आपके पास, जैसे अभी यहां के बाद अगले बार जो लोग, कौन आना चाहेगा अगली ट्रेनिंग में? अगले वाली जो ट्रेनिंग होगी ना, या तो हिसार में होगी, या यमुनानगर में होगी, या फिर ना गर्म में नहीं होंगी, देखेंगे हिमाचल में भी करांगे एक। ये जो हम लोग अगली ट्रेनिंग करेंगे, इसमें नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि आपको ये सिखाएंगे कि जब आप वहां से जाओ तो आपकी एक कॉपी वहां पर छोड़कर जाओ। समझे? तब तक आप बेस नहीं छोड़ सकते जब तक आपका एक आदमी वहां आपकी जगह पर नहीं होगा, आप ही के लेवल का। और आप ही के लेवल का आदमी ही आपके साथ ट्यून बनाएगा। तो 2 दिन में कर दोगे तो 2 दिन में करके जाओ, फ्री हो, पास हो। नहीं हो पाया तो 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 6 दिन लगाओ, एक आदमी छोड़ो के जाओ, फिर जाओ। उसको ढूंढने का प्रोसेस आप जब दिमाग लगा लोगे, उस पर चालू कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आपके लिए अपने 20 लोगों की टीम तैयार करना कोई बड़ा काम नहीं है। सुरेंद्र भाई, कितने दिन लगे 20 लोगों की टीम तैयार करने में? पता ही नहीं चला, बहुत हो ही गया तो बाद में पता चला, अच्छा ये 20 लोग खड़े हैं पीछे, ये खड़े हैं। अब पीछे खड़े हैं, वो 7 खड़े हो जाएंगे। अभी जब उन जो पीछे खड़े हुए लोगों का साथ लेकर जब गांव में कुछ काम करेंगे तो 7 खड़े होने वाले लोग आएंगे, उनको तैयार करना है। वो है असली चीज। जो पीछे खड़े होने वाले वो पीछे ही खड़े रहने के लिए आए। वो लोग साथ नहीं आ सकते क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मेरे अंदर इतना दिमाग है कि मैं इस भाई के बराबर में खड़ा हो सकता हूं। ठीक है ना? ये हम इस मोर्चे में थोड़ा सा हमारा थोड़ा अलग टोन रहता है कि देखो, हम आप सब लोगों को अपने बराबर में ही खड़ा करने के लिए यहां पर इकट्ठे किए हो हैं। अगर आपको पीछे चलना है फिर आप हमारे काम के आदमी नहीं हो। पीछे नहीं रखना हमने किसी को भी। जब हम बात कर रहे हैं 100% गांव के हर व्यक्ति को साथ लेके चलने का, फिर आपको काहे को नहीं? पहले हम यहां तो चल लें। हाँ, हमारी स्पीड ज़्यादा है, आप अभी चलना शुरू किए हो तो थोड़ा कदम छोटे छोटे हैं तो फिर थोड़ा टिक 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 करना पड़ेगा, हैं, थोड़ा भागना पड़ेगा। अभी
जहां आपने शुरुआत करने में ही समय लगा दिया, आप 4 साल बीतने के बाद पहली बार आए हो, तो भैया 4 साल की यात्रा को भी तो कवर किए बिना आप इनकी बराबरी नहीं कर पाओगे ना, जो लोग पहले दिन से बैठे हैं। तो वो इतना जोर तो आपको लगाना पड़ेगा। उन्होंने कौन सा पूरे 4 साल लगाए हैं? उन्होंने भी 4 साल में से ज़्यादा 20-50 दिन लगाए होंगे। तो 20-50 दिन आप जिस दिन लगा दोगे, और कहीं लगाने नहीं है, हमारे गांव में नहीं लगाने, इनके गांव में नहीं लगाने, अपने ही गांव में लगाने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो जिनके ऊपर आप समय लगाने जा रहे हो वो आपके जानकार नहीं होने चाहिए, वो आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, वो आपके परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आपके दोस्त हैं और जो आपका परिवार है वो साथ देने के लिए है। आप नाराज़ हो तो भी, आप खराब हो तो भी, वो आपकी बात से असहमत हो तो भी आपको साथ तो देना पड़ेगा ना। जहाँ रिश्ता है, जहाँ खून का रिश्ता हो गया वहाँ भी, और जहाँ आपने दोस्ती कर ली वहाँ भी। नए लोग आप अपनी मर्जी से चूज, अब यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, इनमें से आप किसके साथ दोस्ती करनी है ये आपका चॉइस है, दोनों की म्यूचुअल चॉइस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाओ, आगे लेके जाओ। बस यहाँ इस मोर्चे में बनाई हुई दोस्ती में एक दूसरे के साथ चीटिंग मत करना, ये कोशिश करना कि भाई यहाँ हम लोग थोड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं। एक बारी बार कई बार हमको बोलते हैं कि यार आप इतना भरोसा करते हो। मैं कहा देखो, पहली बात तो मैं सामने वाले पे भरोसा नहीं करता, उससे ज़्यादा भरोसा मैं खुद पे कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा भरोसा मैं परमात्मा पे कर रहा हूँ। और तीसरी बात, अगर आखिर में भी लेके जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार चीटिंग कर पाओगे बस, उसके बाद रास्ते ज़िंदगी भर के लिए बंद। ठीक है ना। हम भी आपसे ज़्यादा कितनी बार मतलब आपको झूठ बहका के, कितनी बार आपको अपने साथ लगा के सपाएंगे। एक बार, ज़्यादा शाणे होंगे 2 बार, और ज़्यादा ही 1.5 शाना होगा 3 बार 4 बार। ऐसा थोड़ी होगा कि ज़िंदगी भर तो मैं आपको ऐसे पागल बना के नहीं रख सकता ना, कभी तो आपको अकल आएगी ही। जैसे कुछ लोगों को बीच बीच में अकल आती रहती है आती रहती है ना बीच बीच में, तो वो बताते हैं दुनिया को कि ऐसा है, लेकिन जो साथ है उनको मालूम है कि ऐसा तो नहीं है, तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने आप ही खत्म करते रहते हैं। ऐसे ही आपका है, यदि आप सच्चे हैं तो आप सामने वाले के किसी के सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अभी अगली ट्रेनिंग में जितने लोग आपको आज तक मिले हैं, एजुकेशन की ट्रेनिंग किस किस ने करी है, लिखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स। देखो अभी समय आ गया है, इस साल में हमको शिष्यकुल पे काम करना ही करना है। मतलब अगर 2026 के दिसंबर तक हम शिष्यकुल पे ट्रेनिंग करके लोगों तक मैसेज देकर और इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाए हैं, तो यकीन मानिए मैं 2026 के बाद सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। मैं अपना एकांत में गुफा में जाके बैठेंगे। हाँ, बहुत हो गया भाई। अगर, क्योंकि देखो अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, हम सारे लोग कर तो रहे हैं मतलब अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपनी ही अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए करेगी भी अगली पीढ़ी ही। आप और हम तो सारे के सारे आधे, मतलब आपको मैं बोलूँगा 7 दिन के लिए आ जाओ, नहीं भैया टाइम नहीं होता है। कहाँ होता है हमारे पास समय यार, अपना परिवार भी देखना है। इससे पहले की जो जिम्मेदारियां ले रखी हैं, काम धंधा है, बिजनेस है, नौकरी है, इतना सारे काम पहले से ले रखे हैं, उनको छुड़वाने का तो कोई तुक भी नहीं बनता है ना आपका कि आप सब छोड़कर आ जाओ, ये भी नहीं कह सकते। तो हमको वो जितना जिम्मेदारियां पहले हैं उनमें से जितनी जितनी निभा के और आगे बढ़ने का जो भी समय निकाल पाता है वो करके हमको अगली पीढ़ी के लिए कुछ तैयार करना है। वहां से निकलेगी क्रांति असल तो। बिल्कुल आप सोच कर देखो, मैं अभी रिसर्च कर रहा था कुछ टाइम पहले पानी के ऊपर। अगर पानी की सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी जाए ना, तो आपको पता लगेगा ये डैम कितना बड़ा स्कैम है। जो बांध हैं सिर्फ ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नेचुरल पानी दुनिया का इंसान के लिए बल्कि जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल है। और पानी की सबसे बड़ी क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो हमें पीना है,
वो ये है कि वो फ्री फ्लोइंग और शुद्ध होना चाहिए। तीन कैटेगरी क्या? फ्री, फ्लोइंग और शुद्ध, यानी उसके अंदर केमिकल ना हो। और हम लोग पानी कैसा पी रहे हैं? बंद, रुका हुआ और गंदगी मिला हुआ। आप टंकी में बंद हुआ पानी पी रहे हो, नीचे से निकाला हुआ बोर का पानी पी रहे हो। पानी हमेशा चलता हुआ ही पीना है। एंड मेमोरी, वाटर कंटेन्स अ मेमोरी। पानी की याददाश्त होती है, हर चीज को याद रखता है पानी। एंड पानी की इंटेलिजेंस होती है, और पानी की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। कुदरत मतलब इतनी अल्टीमेट पीस है पानी। इस पर एक पूरा का पूरा सेशन पूरे दिन का हो सकता है, प्रैक्टिकल दिखा करके कि 2-4 दिन का, कि यार ये पानी के फ्लो का तरीका होना चाहिए। और उन लोगों को मालूम है, और आपके पास समस्या आपकी बड़ी तगड़ी है भैया। मैं ये बात को अगर आज समाज के सामने रखूंगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये कि अच्छा तुम ये बात, मतलब वो बात ही नहीं कर पाऊंगा जो एक्चुअल बात है पानी के संदर्भ में। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इतनी जगह से ये बातें कहनी है। हमको जो बोलने वाले लोग, जो 500-1000 लोग हम कह रहे हैं कि यार मिनिमम 1000 लोग तो हम ऐसे होने चाहिए कि इधर से एक बात बोली है तो इंडिपेंडेंट 1000 लोग उसको बोलो अलग से। आप अपने उस प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आपके लोग, अब जो बंदा सुन रहा है वो एक बार मेरे से सुने, एक बार विजय भाई के मुंह से सुन ले, एक बार कुंडू साहब की सुन ले, एक बार कमर भाई की सुन ले, एक बार आचार्य जी की सुन ले। वो सुन रहा है यार यही बात, यार वो बंदा बोल रहा था यही बात, वो बंदा बोल रहा था यही बात, उसको लगने लगेगा कि दिस इज द ट्रूथ, वो है ही ट्रूथ। हमको झूठ नहीं बोल रहे हैं। और बहुत आसान, सच की खासियत क्या है? बस एक बार सुन ले बंदा और समझ आ जाए, परमानेंट फिक्स है सच। झूठ को हर बार पक्का करना पड़ता है, और जिस दिन सच का पता लगता है झूठ जीरो, खत्म। चाहे 50 साल की बनाई हुई झूठ हो, झूठ की कोई आधार नहीं होता है। इसलिए हम बहुत जबरदस्त मजबूत लोग हैं अगर हमने इसको टेक्निकली थोड़ा सा सिस्टमैटिक, अगर हमने अपने काम को बढ़ा लिया ना, तो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा कोई भी। कुत्ते के दुम तो है ही हम। या किसी को कसर है, कोई देख लग रहा है, किसी को नहीं है। मानेंगे तो है नहीं, ये मान जाओगे। सच पता लगने के बाद आदमी नहीं बैठ सकता है घर पे, ये क्या है। बाकी अपने हिस्से का काम अपन लोगों को ईमानदारी से करना, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, ठीक है। और रात को सोते हुए कि किसी के मुंह पे पैर ना रखना, ये भी ख्याल रखना है, ठीक है। और जब रख दे तो फिर जिसके मुंह पे रखा जाए उस तो बेचारा अपना मुंह संभाल ले, बाकी के 3 जने उसने कूटियो जरूर कि तरह दिखे नहीं था। बहुत ध्यान से ये बात का थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा लोगों में ये दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सुबह वाला बता देना भैया किस किस को बोतल लेके किधर किधर को जाना है, कहीं किसी के कहीं पे इधर ना चले जाए, ठीक है। और बाकी जिसको बाहर जाने में शर्म आती हो, आसपास कहीं से अफीम की डली पूछ लेना,